बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो कि भारत में जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग व्यवस्था को नियमित और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में 56 सेक्शंस हैं। सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 20 तक हम पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 21 से सेक्शन 52 तक के महत्वपूर्ण प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जिक्र करेंगे। सेक्शन 21 कंट्रोल ओवर एडवांसेस बाय आरबीआई। सेक्शन 21 में रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह व्यापारिक बैंकों को ऋणों के उद्देश्य, मार्जिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है और बैंकों को इन्हें आवश्यक रूप से पालन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में 6 अगस्त 2020 को कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं कि व्यापारिक बैंक सोने के गहनों की जमानत के आधार पर ग्राहकों को गहनों के मूल्य के 90% तक ऋण प्रदान कर सकते हैं। प्रारंभ में इससे पूर्व यह 75% तक था और आरबीआई का यह दिशा निर्देश या आदेश 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। सेक्शन 22 लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, अर्थात भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, चाहे वो भारतीय बैंक है या विदेशी बैंक है। सेक्शन 23 ब्रांच लाइसेंसिंग, अर्थात बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति प्राप्त किए कोई भी बैंक नई शाखाएं नहीं खोल सकते हैं और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर शाखाओं का परिवर्तन कर सकते हैं। बैंक ब्रांच के लिए लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व आरबीआई ये देख लेता है कि बैंक के व्यवसाय जमाकर्ताओं, सार्वजनिक हित और बैंक के व्यवसाय के हित में है या नहीं है। सेक्शन 24 स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम एसएलआर कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी कुल समय और मांग जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत नकद, सोना या आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड प्रतिभूतियों में, ऐसी अप्रूव्ड प्रतिभूतियां जिन पर कि किसी प्रकार का कोई बैंकों ने प्रभार उत्पन्न नहीं किया हो, इन प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास में या किसी अन्य बैंक के पास में जमा रखना होगा। यह अधिकतम 40% हो सकता है। वर्तमान में एसएलआर 21.5% है। सेक्शन 29 के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को बैलेंस शीट और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, लाभ हानि खाते का प्रकाशन करना अनिवार्य है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अनुसार बैलेंस शीट एक क्वालिफाइड ऑडिटर्स के द्वारा अंकेक्षित होनी चाहिए
ऑडिट किया जाना चाहिए बैलेंस शीट का। एंड सेक्शन 31 के अनुसार बैलेंस शीट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर आरबीआई के पास में प्रस्तुत हो जानी चाहिए, सबमिट हो जानी चाहिए। अगर आरबीआई आवश्यक समझे तो उस बैंक के लिए, पर्टिकुलर बैंक के लिए, इस अवधि को 3 महीने तक बढ़ा सकता है। सेक्शन 35 इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स, अधिनियम की धारा 35 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यापारिक बैंक की किसी भी समय किसी भी बुक, बैंक की जो बुक्स हैं, खाते, उनका निरीक्षण कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। और यदि सेक्शन 35 के अनुसार यदि आरबीआई उचित समझता है तो सार्वजनिक हित में और बैंक के हित में बैंक, पर्टिकुलर बैंक को, उस संबंधित बैंक को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान कर सकता है। यदि निरीक्षण के दौरान बैंक, आरबीआई यह पाता है कि बैंक के खाते सही प्रकार से नहीं रखे जा रहे हैं, उनमें कुछ गड़बड़ियां देखता है, तो आरबीआई उस बैंक को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। और सेक्शन 36 के अनुसार आरबीआई को यह भी अधिकार है कि वह उस संबंधित बैंक के चेयरमैन या कोई भी कर्मचारी जो कि घोटाले के लिए या किसी गलत कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, उनको टर्मिनेट भी कर सकता है, नौकरी से हटा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में यस बैंक का जो घोटाला हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमडी सहित उस बैंक के सभी निदेशकों को भी परिवर्तित कर दिया। सेक्शन 45 रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि यदि निरीक्षण के दौरान बैंक की कार्यवाही में, उसकी गतिविधियों में कुछ अनियमितता देखता है तो वह केंद्र सरकार को यह सुझाव दे सकता है कि बैंक का व्यवसाय को सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, या ये सुझाव भी दे सकता है कि इस बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ में विलय कर दिया जाए, यदि यह जमाकर्ताओं के सार्वजनिक हित में और व्यवसाय, बैंक के व्यवसाय के हित में आवश्यक है। सेक्शन 47A के अनुसार यदि व्यापारिक बैंक अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं या आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार देता है यह सेक्शन कि वह उन बैंक पर पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है, दंड की व्यवस्था कर सकता है। सेक्शन 52 के अनुसार केंद्र सरकार को बैंकों से संबंधित किसी भी मामले में नियम बनाने का अधिकार है। अभी हाल ही में मार्च 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक बार फिर से अमेंडमेंट किया गया है, और इसके लिए कोविड-19 के कारण, क्योंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो एक अध्यादेश पारित किया गया है और उसके अनुसार अब आरबीआई को सहकारी बैंकों को भी नियमित और नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि इन सहकारी बैंकों को और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सो ऑल दिस इज अबाउट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. Thank you.